दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय आगरा में हूं और आप जानते हैं आगरा में एक बड़ी घटना घटी है। पुलिस की हिरासत में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स की मौत हुई है। मुद्दा बड़ा है और बड़े स्तर पर चीज़ों को देखा जा रहा है। अरुण वाल्मीकि पेशे सफाई कर्मचारी थे और यहाँ पास में जगदीशपुरा थाना है, वहीं उसी में काम करते थे। कई बड़े नेता यहाँ आके होके चले गए हैं। अभी मैं जब आया यहाँ तो मैं सबसे पहले बता दूँ, ये लोहा मंडी है आगरा की और लोहा मंडी में वाल्मीकि बस्ती है। मेन सड़क से जब मैं नीचे आ रहा था तो देखा यहाँ रास्ते में पुलिस फौज लगी हुई है। एसपी एएसपी से लेके बड़े बड़े अधिकारी इसमें तैनात हैं, उनके साथ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। ये अरुण वाल्मीकि का एक घर है, आप देखिए, ये 2 कमरे का घर है। नीचे 2 कमरे दिख रहे हैं, ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। 5 भाइयों के परिवार में अरुण सबसे छोटे थे। वहाँ 24 साल उनकी उम्र थी। अभी लंबी जिंदगी बची हुई थी। अभी कहते जिंदगी शुरू ही हुई थी और शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अगर अपने तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, ये किसी कोरोना से, किसी बीमारी से खत्म हुई होती कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, गैरकानूनी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया गया तो मामला बड़ा बन जाता है। और इस देश के अंदर संविधान सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और अगर अरुण को वो अधिकार नहीं मिला है और उससे अन्याय हुआ है तो ज़रूर ये मसला बड़ा सबके लिए हो जाना चाहिए। आज अगर अरुण है तो कल हमारा आपका भी नंबर आ सकता है। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा, मनीष गुप्ता से लेके विवेक तिवारी का आ गया। ये बड़े ओहदे पर बड़े लोग थे, संपन्न परिवारों से, वो मारे गए थे और आज एक वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि युवक मारा गया है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ जो है अरुण की जो माँ है, उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, तो पूरे मामले को समझते हैं क्या हुआ था इस पूरे मसले पर। ये मेरे सामने इस समय बैठी हुई हैं कमला देवी जी हैं, बुजुर्ग हैं, देख लीजिए। और कहते हैं कि बेटे का गम सबसे बड़ा गम होता है अगर कंधे पर उसका जो है कुछ 100 उठाना पड़े। माँ के कलेजे का टुकड़ा था और माना जाता है माँ और बेटे का जो प्यार होता है, एक शरीर 2 जान होते हैं, 2 शरीर 1 जान होते हैं। और ये माँ पर क्या बीत रही होगी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। माँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ घटना बताइए, कैसे क्या हुआ था थोड़ा। उसकी घटना का कोई पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है उसकी। हमें कल वहाँ ले गए थे कि चल तुम्हें घर छोड़ रहा है, हमें अस्पताल में छोड़ा है। जब मालूम पड़ गया हमारा लाल नहीं है, अब हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, इस शनिवार को जो है बताया गया कि वहाँ जो है माल खाने से चोरी हुई 25 लाख की, और उसके बाद बताया जा रहा है कि परिवार के और सदस्यों को भी पुलिस ले गई थी पकड़ करके। इतवार को ले गई थी। कितने लोग थे? मैं थी, मेरा भाई था, लड़के थे, दोनों 3 लड़के थे मेरे, माँ थी, बहू थी मेरी। बहू को भी ले गए थे? बहू को ले गए। और उनके दोस्त, परिचित, रिश्तेदार, उनको भी ले गए थे? उनको भी ले गए थे, जगह जगह से उठाया था। ये संख्या कितनी रही होगी, कितने लोग पकड़े थे? बहुत लोग थे, एक बस में भर गए थे सबरे। कल लेके आए थे वो बैठी संग में, देखो वो हमारे संग थी, या मैं संग लेके आई हूँ, संग लेके आई है जी हमें। अच्छा। हमें अस्पताल में छोड़ा है इन्होंने, जो कह तुम्हें घर ले जा रहे हैं, तुम्हारी छुट्टी हो रही तुम्हारी। जब माँ जाके देखा है कि हमारा लाल नहीं है, अब हमें मालूम नहीं थी। तो बेटे को, अरुण को कब पकड़ी पुलिस? उसको पकड़ा, क्या नाम है, मंगलवार को। मंगलवार को? सोमवार, मंगल को। तो फिर उसके बाद परिवार के लोग छोड़ दिए थे और बेटे को रखे वहाँ थाने में, ऐसा है? नहीं छोड़ा था। छोड़ा नहीं था? किसी को नहीं छोड़ा था? किसी को नहीं छोड़ा था। उस दिन उसकी बॉडी इसमें आ गई है अस्पताल में, जब छोड़ा है। हाँ, ये छोड़ा है। अच्छा, तब छोड़ा। वहाँ जो टॉर्चर की बात कही जा रही है, जो पीटा पुलिस ने जिस तरह से टॉर्चर किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको क्या जानकारी है? बच्चों को मारा था, मेरा बच्चों को मारा था। बच्चों को मारा था? कैसे मारा था, कितना मारा था? अब रात में चिल्लाए बच्चे,
रात में बच्चे चिल्ला रहे थे मेरे। ये कहा जा रहा कि पुलिस जो है करंट भी लगाया गया, ऐसा कुछ मतलब बिजली का करंट लगाया गया था, कराई गई है और उस पर जो है सिग्नेचर लिया गया है। उस एफआईआर में क्या है, कुछ जानकारी बता सकते हैं? कुछ नहीं पता, इधर इधर। हाँ, कुछ नहीं पता हमें ऐसा इस बारे में। तो एफआईआर के बारे में ऐसा तो कुछ भी नहीं पता हमें। मतलब किन धाराओं के तहत एफआईआर है, किसका उसमें नाम है, कोई जानकारी आपको नहीं है? कोई जानकारी नहीं। हालांकि आपको बता दें कि 3 पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि सस्पेंड किया गया है। और अगर वो नहीं होते तो सस्पेंड क्यों किया गया, वो 3 को ही किया गया, ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें किसका नाम है, किसके खिलाफ दर्ज किया गया है, नामजद है भी किया ज्ञात है, ये कुछ नहीं पता है। बताया जा रहा है कि उसमें आपके भाई, आपके जो चाचा लगेंगे, उनकी सिग्नेचर है सोनू की। जी आप उनसे पूछ लो, वो बड़े पूछो। सोनू जी कौन है? अब सोनू जी आप हैं तो फिर क्या बात? आप भाई हैं अरुण जी के। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बताया जा रहा है कि आपने सिग्नेचर किया, क्या ऐसी बात है? मुझे कोई मालूम नहीं, मैं खुद अपने आप को काबू में नहीं था, कैसे क्या मामला है। तो एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं, ये बता सकते हैं? मालूम कुछ नहीं, अच्छा, आपको नहीं पता। आपसे कोई सिग्नेचर और किसी तरह कोई बात भी नहीं हुई? मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी आपसे कोई मुलाकात किया है, कुछ आश्वासन दिया है, कुछ मुआवजे की बात की है सरकार की तरफ से, कुछ बताएंगे? मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से 10 लाख रुपए चेक सामने दिलवाया था। अच्छा, 10 लाख रुपए का चेक आया आपके पास और एफआईआर की कोई बात आप मुझे नहीं हुई है? अगर आपसे पूछे, क्योंकि देखिए मैं भतीजे से तो पूछ लिया, आप भी उस समय थाने में मौजूद थे, ले गए थे आपको? नहीं, मुझे नहीं था। आप नहीं थे। अपने भाई की डेथ के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई घटना हुई है अभी? आपको मन लगता है कि पुलिस टॉर्चर से ही मौत हुई? मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। तो अभी आप क्या चाहते हैं उसके बारे में, ये बताइए। मुझे तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए बस। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। तो अभी पुलिस ने जब 10 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से आया तो पुलिस ने आपसे क्या कहा या प्रशासन ने क्या कहा कि यही 10 लाख रुपए दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या 10 लाख करेंगे? रुपए दिए, नौकरी कहा उसने, अच्छा, नौकरी की बात सरकार ने कहा है और एफआईआर और सजा इस सब की कोई बात नहीं। कुछ नेता आए थे आपके पास, प्रियंका गांधी आई थी और संजय सिंह अच्छा, आप नहीं थे। आप थी, आपसे मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी की? वो भी जी कह रही है कि चिंता मत करो, हाँ, सब सहयोग देंगे तुम्हें। अच्छा हाँ, सब तुम्हारे साथ घबरा मत तुम। अच्छा। हाँ, बच्चे कह रहे हैं। अभी मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि एक मर्डर है, हिरासत में मौत हुई है, तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है, प्राथमिक सूचना, तो आप लोग दर्ज कराएंगे उसको? हमें नहीं मालूम है, अच्छा, आप हम जानते ही नहीं है। जानते हैं तो आप कुछ बोलेंगे? क्योंकि अच्छा, शुभ नाम क्या आपका? कमल सिंह वाल्मीकि, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य। अच्छा अच्छा, तो आप क्या पैसा आप ही लोग यहाँ लेकर के आए थे, आप ही के जरिए आया था? पूरी लड़ाई समाज की लड़ी गई है हमारे बैनर तले और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। इनको मुख्यमंत्री जी से बात कराई गई है पीड़ित के भाई की, और तत्काल इनको मुआवजा, एक नौकरी और 302 में एफआईआर हुई है पुलिसकर्मियों के खिलाफ। नामजद एफआईआर है? नाम दर्ज जांच के बाद होगी, जब ये लोग जिनको चिन्हित कर लेंगे उन्हीं लोगों के नाम दर्ज एफआईआर होगी। अभी एससी आयोग के अध्यक्ष भी ये बैठे हुए राम बाबू हरित जी, इससे पहले रामशंकर कठेरिया जी, योगेंद्र उपाध्याय जी होकर गए। पूरी भाजपा पीड़ित परिवार के साथ है, कोई दिखावा नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, हम इनके साथ है और शुरू से हमने ही इनका साथ दिया और हम देंगे आगे भी। एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिली है? बिल्कुल है हमारे पास। 302 है। 302 में कंप्यूटर का पड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ बारीकी से। हाँ हाँ, 302 की मैं रिपोर्ट है उसमें। एक बात कही जा रही है कि बाकी और लोगों को तो 40 लाख रुपए दिया जा रहा है मुआवजा, किसी को 1 करोड़ दिया जा रहा है, इनको क्यों 10 लाख रुपए? ये है कि आप पत्रकार हैं, ये सफाई कर्मचारी है, इसमें बड़ा अंतर है और आप में बड़ा अंतर है। नहीं नहीं, हम पत्रकार नहीं, जो भी आम लोग हैं मर रहे हैं। आपको अगर पता हो
कि वहाँ हम लोग मरे थे लखीमपुर खीरी में। थोड़ी मदद थी, इसके बाद बहुत मदद की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतनी मदद कभी कांग्रेस ने नहीं करी, इतनी मदद करी जाएगी सपा ने नहीं करी, बसपा ने नहीं करी। तो खैर आपका मसला हो सकता है, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर, क्योंकि सामान्य नागरिक के तौर पर लखीमपुर वालों को आप जानते हैं 40-40 लाख रुपए दिया गया, भैया हम तो ये मनीष गुप्ता को दिया गया, आप जानते हैं। तो ये भी तो एक सामान्य नागरिक है, गरीब है, इनका हक ज्यादा बन जाता है, ज्यादा देना चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इसकी आप आवाज उठा रहे हैं, धन्यवाद के पात्र है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, ये सफाई कर्मचारी है, बहुत अंतर है। नहीं अंतर जो, लेकिन कानून की निगाह में हम दोनों लोग बराबर हैं नागरिक, समझ रहे नहीं। और अगर मदद की बात आएगी सरकार की तरफ से तो हमसे ज्यादा इनको मिलनी चाहिए। ये मदद सरकार ने ही तो करी है, और किसने करी है? वही मैं पूछ रहा हूँ, 40 लाख रुपए क्यों नहीं कांग्रेस ने दिया? मदद नहीं करी है। कांग्रेस की घोषणा है भाई वो जनता कोई मदद नहीं करी है। योगी जी भी अपनी जेब से नहीं देंगे, जनता का ही पैसा देंगे, वो क्यों नहीं दिया गया ये जनता भी बताइए। अपनी जेब से नहीं देगी, वो भी 65 साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि प्रतिनिधि हैं तो अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए कि उस मुआवजे को बढ़ाया जाए जो आमतौर पे सबको मिलता कर है। रहे हैं भैया, कर तो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश की, यहाँ माँ से मैंने बात किया, भतीजे से बात किया और भाई से भी बात किया। अब वैसे भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पे सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि 302 के तहत FIR दर्ज हुई है। अभी FIR की कॉपी मिली नहीं है, लिहाजा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और अच्छी बात होगी अगर, हालांकि कह रहे हैं कि अज्ञात नाम है, उसमें नामजद रिपोर्ट नहीं है, आगे जांच के बाद नाम जो है दर्ज होगा। लेकिन आप कह सकते हैं घटना बहुत ही दुखद है। एक नौजवान की मौत हुई है जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, 1.5 महीने की दुधमुही बच्ची है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है और 10 लाख से कम वो जीवन नहीं चल सकता, आप जानते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ना तो हमें कुछ खाने को दिया था, ना पीने को दिया था, यहाँ तक के मूतने भी नहीं जाने दिया था। आपके साथ भी मारपीट की गई? नहीं, मेरे साथ मारपीट नहीं करी थी, नहीं मुझसे कुछ। वो उनकी डेथ हो चुकी थी, 2:30 बजे डेथ हो गई थी। पुलिस वालों ने हमें सबको एक एक करके सब निकाल दिए थे, अलग अलग थाने में। जैसे आप 1:30 बजे पहुंचे और वो रोने 2:30 बजे उनकी मौत हो गई। 1:30 बजे की आवाज आ रही थी, तो 2:30 बजे के लगभग उनकी आवाज आना बंद हो गई। पुलिस वालों ने मेरे कानों में आवाज आई थी, अरुण अरुण 3 बार आवाज लगाई थी, उनकी आवाज नहीं निकली। ठीक है, उनकी आवाज गले से कुछ नहीं ही निकली थी। उनको लेकर के गए थे, उसके बाद फिर हमें 2-2 4-4 करके अलग अलग थानों में सप्लाई किया था। वहाँ हमारे साथ थे, मैं था, मेरी बुआ के देवर थे, उनके जेठ थे बड़े वाले, एक उनकी भूपिया सास के लड़के हैं वो थे, और एक उनके चचे पुत्र थे, एक उनके लड़का था। कई लोगों ने, हाँ, कम परिवार के कई लोगों को मारा था थाने में। और भैया उसकी आवाज आना बंद हो गई, ताजगंज सबको अलग अलग कर दिया अन्य थानों में। ताजगंज से मेरे फूफा थे छोटे, उस बच्चे को पाले की जेबी तुम्हें पता नहीं होगा? हमें नहीं पता। ताजगंज से मेरे छोटे फूफा थे, उन्हें 4 दिन से हम रिमांड में रखा था। 4 दिन से उनकी ठुकाई हो रही थी दबा के। उनकी भी वो यहाँ है नहीं, ताजगंज में है वो। उनके जो चाचा थे काले महेश और काले, उनकी जो मारपीट हुई थी, तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? बाद में मिले वो तो बताया उन्होंने बताया, चोटें दिखाई थी मुझे अपनी। वो वही होंगे। हाँ, मैं मेरे फूफा और उनके चाचा, हम तीनों एक साथ थे। हमें दोपहर को तकरीबन 12:30 बजे हमें इंस्पेक्टर साहब आते हैं, उनका नाम नहीं मेरे को पता है। पहचान लेगा? हाँ पहचान लूँगा, पतले बिल्ले वाले? नहीं, 2 बिल्ले वाले थे। हाँ, तो वो वहाँ आते हैं तो फ़ोन पे बात करते हैं कि उनको मतलब कोई होती है पुलिस की, वो मिल जाए तो उनको यहाँ से निकाल देना। तो हमने उनसे पूछा था हमें घर जाना है या कहीं और जाना है, तो उन्होंने बोला था डायरेक्ट मॉर्चुरी में जाना है। हमें डायरेक्ट मॉर्चुरी में भेजा गया था, इसका मतलब ये था कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। उस समय उनकी डेथ हो गई थी, और पुलिस को पता लग गया था कि डेथ हो चुकी है। रात को 2:30 बजे पुलिस वालों को पता चल चुका था। तो मुझे लगता है ये कहीं डॉक्टर दिखाने भी नहीं ले गए, कहीं नहीं, डायरेक्ट मॉर्चुरी में गए थे, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट मॉर्चुरी में गए थे। मेरे चाचाओं को तो खैर बोला नहीं जा रहा है, मैं बताऊं उनकी दवा के उनकी ठुकाई हुई है। ये मेरी चाची है, जैन अफसरों ने मारा है इन्हें, जैन अफसरों ने मारा है इन्हें। जो पीड़ित मृतक की बात को इसमें और इसके अलावा क्या कहना है आपको? मुझे इतना कहना है, जो मेरे चाचा के साथ हुआ वही उनके साथ होना चाहिए जिन्होंने किया। मैं इतना ही चाहता। चाची आए हो नीचे, बिना डरे जो हुआ वो बताना।
ध्यान रखना। नहीं, डरने का काम नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर समाज अल्लाह अल्लाह मत करो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, नील पकड़िए पूरी, ठीक है? और ये देखिए, कानों में से सब जबरदस्त खींचे थे, ठीक है? ये सब चोट के निशान है ये, और हाथों में भी मारे हैं, ये देखिए, ठंडा करके मारा गया है। कोई महिला कांस्टेबल थी वहाँ पे, वो कह रही होगी वो किसी गाली में रही होगी। शब्द क्या बोले थे जरा जी और बता दो, क्या बोले तो खुल के बताओ। बता दे। आपका नाम क्या है बहन जी? सोनम। सोनम। बच्चा बहुत छोटा सा था, 3 महीने की बेटी, हालात में 1 महीने की, 1 महीने की। हालात में थी वो बच्ची भी छोटी सी। ये लोग मृतक की पत्नी और कितने महीने की बच्ची है? 1 महीने की। 1 महीने की बच्ची के साथ थाने ले गए और हवालात में इनको रखा। इनके साथ बात की गई, शब्द कहे गए, गालियाँ दी गई। और और सामने किस तरह मारा था जी और बता दो। पुलिस कांस्टेबल ने ये सब कहा, लेकिन साथ में वहाँ महिला कांस्टेबल भी उपस्थित थी। ठीक है, इतना ही बात है ना। मारे कैसे थे जरा जी और बता दो। ले लो हमारा मेडिकल तो कराया नहीं गया हुआ। अभी कुछ भी नहीं करवाया। नर्मों की चोट है, कान के वो निकाल लिए। छोटा वाला भैया था उसका, रिंकू भाई का भाई। ये ताऊ की एक भी नहीं बोलेगा। जानकी आपने मत डरो यार, हम तो ऐसा सुबह से लड़ाई कितने लड़कियां बताओ तुम्हारी। दबाया किसने तुम्हें? मुआवजा किसने हल्का दिला? किसने बताया? मैं बताऊं क्यों नहीं बोल रहा। और पुलिस से कितनी दवाई मांगो? वीडियो देखो। उन्होंने मुझे बताया तो पुलिस वाले आए थे। हाँ अशोक चक्र लगा हुआ था। IPS ऑफिसर। SPCP होंगे। वो मेरे को नहीं हाँ पता। जोड़ दिया तू डरा मत। आकर के वहाँ ले जा करके मेरे दोनों चाचाओं को बात की थी। मुझे नहीं पता क्या बात की वो थी। जो डर रहा है वो सो। क्या बात की थी मुझे नहीं पता इस बारे में। मेरे दोनों चाचाओं को वहाँ ले जा करके बात की थी। उन्हें समझाया था अलग बिल्कुल। और ये जगी से डरे हुए हैं। अब तो सुनने बात, ये बैठी है सरकार और मैं भी बैठा हूँ सरकार, ये जगी से और डरे हुए हैं। हमारे संघ के बहुत बड़ा नेता हम बाहर बैठे हुए हैं। लाइन में हम 0% मत डरो, जो तुम्हारे साथ हो गया वो तो भगवान की नियति है। खेलता पुलिस के बाप की, पुलिस की किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे संग में इतना बड़ा अत्याचार आप दोबारा कर दे, तुम्हें छू भी ले। बस हम ये चाहते हैं। नंबर एक, नंबर दूसरा ये है कि जैसे बहुत सी है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, सब महिला भी नहीं है, सब महिला को ले जाना चाहिए, जल्दी में आ जाना। तो मैं यहाँ पर पारिवारिक लोगों को आपको यदि कुछ चीज़ लिख कर हमें दे सकती है। अच्छा, आप हमें शाम तक कोई अगर ऐसी बात कोई हो जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो, लिख के वो दे सकती है। तो वो भी हमें बता सकती है। लिख के दे दो। हाँ पुलिस ने महिला का छोड़ दे तो सिर्फ चुपचाप बदतमीजी कोई कर लिया वो भी दे दिया। जो भी कुछ कहा है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अभी सोन दे जाएगा, मुझे नहीं मालूम। और मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं थाने बिल्कुल मैं डर मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं तू? मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ जो मेरे चाचा के साथ हुआ। या बहन वो जी उन्हीं के साथ बात तो हुआ। मेरी हो। जब कोई चार्ज लिखो ही हमें दे देना। जाके बेटा जी। अच्छा, और किसी के नाम तो नहीं लेना यहाँ पर, हो गया काम पूरा। अच्छा, आपकी FIR हुई है, आपकी जानकारी में है? हाँ हाँ, तो मेरे पास कॉपी है की कॉपी आ गई? आ गई। तो अन्य अभी तो सुबह 7 बजे से जो मेरे भाई साहब भाग दौड़ कर रहे थे, जो मेरे भाई साहब ने किया है वो शायद कोई नेता नहीं कर सकता था अभी तक के रिकॉर्ड में। वैसे FIR कॉपी भी वहाँ से आ जाएगी।
और ना कोई करेगा, ना कोई करेगा। ये सिर्फ शिकायत दिखाना और इन पे है ही नहीं पावर किसी का भी सुन ले अपना इंटरेक्शन लेने का सवाल है। धरना तक दे दे, हाँ, कोई नहीं कर सकता है। फोटो खिंचवाएंगे और अपने घर वाले जाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है। जब किसी को भाई साहब मेरे से आज मेरे घर में जो 4-5 दिन से थे, हम वीडियो दिखाना पुलिस से हम कैसे लड़ रहे हैं। 4-5 दिन से जो थे हम बंद थे, हमारे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बहुएं छोटी-छोटी जो मेरे भाई साहब की वजह से छूटे हैं, आज हम अपने घर में बैठे मुख्यमंत्री हैं। के आदेश से छूटे, मुख्यमंत्री मेरे भाई साहब 7 बजे से परेशान हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से ऐसा हॉस्पिटल के अंदर विपाल कोई नेता नहीं था उस वक्त वहाँ पे। हाँ पैसा दो मैं सब मेरा तुम्हारे पास क्या करना है। हाँ और क्या करेंगे बताओ जी, इसलिए आपको बता मेरे छोनी बोले ये पुलिस है सर। न्याय की जो भी हत्या किया है और जो भी हत्यारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और शायद तभी समाज चल सकता है और तभी लोग बेखौफ आत्मसम्मान के साथ जिंदा रह सकते हैं, अपना जीवन गुजार सकते हैं। आगरा से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।